गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर न, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी, 38 की हो गई आप। हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ, सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? पूरी। ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। हमको पता ही नहीं, हम कहाँ गुजरात? से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी, वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। ये क्या है? कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कहाँ पीछे हैं। मौसी? बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही है। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी, तम्बाकू खाती है। मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? अरे खतरनाक लोग हैं। नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना है? आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू ले आओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। बोला था उनको। ए मौसी, इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुटखा नहीं खाती महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल।
सुनो तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है, हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जावे, क्या करे। के ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। हम लोगों ने वहाँ रूम लिया तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो। बड़ा हरामी हो। वो तो जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा दी। कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? अरे थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं, यही है। अरे सच बोलो ना, सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। अब आए ना लाइन पे। और देखो भी सच बोल रहे हैं। एक लड़की तो लड़की के 4 लाख दे दिए। उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे। और सर ये शादीशुदा भी है। बहन चुदे करी भाग जूते भाग बहन का बोल चुदा। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहरे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कहाँ पति आपके? बात करा। इतना मारते हैं जो मत पूछिए। रुको जरा, सबर करो। इनके पति कौन है? यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया, इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसको कुर्सी में कौन बैठा है? क्यों ध्यान से सुन नहीं रहा बेटा? राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही है। अगर मैं निकालता तो उसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता।